हेलो स्टूडेंट। हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पार्ट है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आना चाहिए। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है IUPAC से रिलेटेड। तो ध्यान दें, आज का वीडियो हमारा IUPAC से रिलेटेड है और इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे नियम है। तो किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम करने के लिए 3 रूल है, हमें उन 3 रूलों का ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है कि हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पेरेंट चेन, अर्थात हमें लंबी सतत कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। तो सबसे पहला होगा सतत लंबी जनक श्रृंखला का चयन। दूसरा नियम है कि जब आपने लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया तो चयनित श्रृंखला में नामांकन करना। तो सेकंड हमारा है चयनित श्रृंखला में नामांकन। और उसके बाद आता है नियम थर्ड, जब आपने श्रृंखला का चयन कर लिया, नंबरिंग कर ली, तो उसके बाद हम यहां से फॉर्मूला अर्थात सूत्र अप्लाई करेंगे और सूत्र के अकॉर्डिंग उसका IUPAC नेम लिखेंगे। सूत्र में सबसे पहले आता है लोकेंट्स अर्थात स्थिति, उसके बाद में आएगा पूर्व लग्न सेकेंडरी, उसके बाद आएगा पूर्व लग्न प्राइमरी प्राथमिक, उसके बाद आएगा रूट नाम, उसके बाद आएगा अनुलग्न सफिक्स और वो भी प्राइमरी, और उसके बाद में आएगा अनुलग्न सेकेंडरी अर्थात सफिक्स सेकेंडरी। तो हमें किसी भी कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। पहले स्थिति, उसके बाद पूर्व लग्न सेकेंडरी, पूर्व लग्न प्राइमरी, रूट नेम, अनुलग्न प्राइमरी और अनुलग्न सेकेंडरी। इसको बोलते हैं सफिक्स और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो हमें थोड़ा बहुत अंग्रेजी के बारे में भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्योंकि जनरली IUPAC नेम जो है वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को रिप्लेस करके नए ग्रुप को जोड़ना इंग्लिश में ज़्यादा सुटेबल होता है बजाय हिंदी। इसलिए हमें ये IUPAC नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन ज़्यादा बेटर इंग्लिश में एक्सप्लेन होता है। अब हम यहाँ से इसके अंदर सबसे फर्स्ट नियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है सतत लंबी जनक कार्बन श्रृंखला का चयन। तो ध्यान दें, आपका ये फर्स्ट रूल है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब आपका जो फर्स्ट रूल है इसके अंदर भी कुछ सब रूल है, अर्थात इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट रूल है, अर्थात एक श्रृंखला को चयन करने के भी अलग अलग नियम है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टडी करेंगे हम ए। तो ध्यान दें, हम ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह और बहुबंध सभी उपस्थित होने चाहिए। और इनमें अगर प्रायिकता का क्रम देखें तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर बहुबंध और उसके बाद प्रतिस्थापी होता है। तो ध्यान दें, हम लिखेंगे फर्स्ट में ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें क्रियात्मक समूह, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, बहुबंध अर्थात मल्टीपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूटेंट उपस्थित हो। और इसके अंदर अगर प्रायिकता के क्रम की मैं बात करूं तो यहां पर प्रायिकता के क्रम में सबसे पहले आएगा क्रियात्मक समूह, उसके बाद आएगा बहुबंध और उसके बाद में आएगा प्रतिस्थापी। अर्थात सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को, फिर बहुबंध को और उसके बाद में प्रतिस्थापी को प्राथमिकता देते हैं। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल,
ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, हमें इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो हमें यहाँ पर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बट आप देखिएगा ये फंक्शनल ग्रुप वाला चेन है, इसलिए हम इस श्रृंखला का चयन करेंगे, इस वाली श्रृंखला का चयन नहीं करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अर्थात क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर है वो श्रृंखला में नहीं है, इसलिए इस श्रृंखला का चयन होगा। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखिएगा, जैसी एग्जाम्पल है। अब देखो आप यहाँ पर हम सबसे पहले क्रियात्मक समूह, फिर बंध और फिर प्रतिस्थापी। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ भी 4 कार्बन की है, 1 2 3 4 यहाँ भी 4 कार्बन की चेन है। बट हम इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वाली चेन में आपके बहुबंध भी है और आपका क्रियात्मक समूह भी उपस्थित है। तो ध्यान दें, ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करें जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी उपस्थित हो। और प्रायिकता की अगर हम बात करें तो पहले क्रियात्मक समूह, फिर बहुबंध और उसके बाद प्रतिस्थापी होना चाहिए। इसी के साथ ये ए रूल कंप्लीट होता है। अब आप इसका यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बी पॉइंट है, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो ध्यान दें, यदि आपका क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त है तो ऐसी कंडीशन पे हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन चेन में होना कंपलसरी है। तो ध्यान दें, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उसका कार्बन श्रृंखला में होना आवश्यक है। तो ध्यान दें, यदि आपका क्रियात्मक समूह कार्बन वाला है तो ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें उसका कार्बन श्रृंखला में होगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल के लिए ये लिया है मैंने। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्रियात्मक समूह है साइनाइड और वो भी कार्बन वाला है। अगर ये क्रियात्मक समूह कार्बन वाला अगर है तो इसका मतलब इसका कार्बन श्रृंखला में होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ये कार्बन आता हो। अब हम यहाँ से लंबी श्रृंखला की ओर जाएंगे। इधर जाते हैं तो 2 कार्बन है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 कार्बन है, तो इस श्रृंखला का चयन करेंगे। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने, अब हमें यहाँ पर कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। आप देखो यहाँ पर क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक एसिड और वो भी कार्बन कंटेन वाला है। अगर इसका कार्बन कंटेन वाला है तो इसका कार्बन चेन में होगा अर्थात श्रृंखला का प्रारंभ यहाँ से होगा। अब हम लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी सभी उपस्थित होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। बट इस श्रृंखला में आपका द्विबंध नहीं आता, अतः ऐसी श्रृंखला का चयन हम नहीं करेंगे। हम वो श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्रियात्मक समूह के साथ साथ बहुबंध भी उपस्थित हो। अब बात करते हैं नंबर सी में है, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो यदि आपका क्रियात्मक समूह बिना कार्बन वाला है तो ऐसी कंडीशन पर हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें आपका क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका श्रृंखला में होना कंपलसरी है। तो ध्यान दें, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो वह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका श्रृंखला में होना आवश्यक है। उसका श्रृंखला में होना आवश्यक है। तो ध्यान दें, यदि आपका बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का श्रृंखला में होना आवश्यक होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं,
ये एग्जाम्पल है। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH फिनोल अल्कोहल। और अल्कोहल जो क्रियात्मक समूह है वो बिना कार्बन वाला है। अगर ये बिना कार्बन वाला है तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका श्रृंखला में होना आवश्यक है। अब अगर मैं यहाँ से सीधी श्रृंखला लेता हूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन की है, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं आता। इस वजह से हम ये सीधी वाली श्रृंखला का चयन नहीं करेंगे। अगर मैं श्रृंखला ये लेता हूं 1 2 3 4, तो इस 4 के अंदर आपके ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन नहीं आता। तो इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह वाला कार्बन भी आना चाहिए और डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। जैसी कंडीशन पे हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखिएगा। अब आप देखिएगा यहां पर आपका क्रियात्मक समूह है अल्कोहल अगेन, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन है, तो इस कार्बन का श्रृंखला में होना आवश्यक है। अब हम ऐसी श्रृंखला का चयन करें जिसमें ये कार्बन आता हो। अब आप देखिएगा इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो हम दोनों डबल बॉन्ड को तो ले नहीं सकते, किसी एक डबल बॉन्ड को लेंगे। बट हम यहाँ पर दोनों में से एक डबल बॉन्ड को लेते हुए लंबी से लंबी श्रृंखला का हमें चयन करना है। तो इसकी कंडीशन पर 1 2 3 4 5 इस वाली श्रृंखला का हम चयन करेंगे। इसी के साथ आपका ये सी रूल भी कंप्लीट होता है। अब आप इसको यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम रूल नंबर डी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर डी है, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो, ध्यान दे, अब हम ऐसी श्रृंखला का चयन कर रहे हैं जिसमें क्रियात्मक समूह नहीं है और उसमें एक से ज्यादा बहुबंध हो। यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो और एक से अधिक बहुबंध हो तो हम ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपके बहुबंध सम्मिलित हो। तो ध्यान दें, यदि श्रृंखला में क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो और एक से अधिक बहुबंध हो तो ऐसी श्रृंखला का चयन करें, ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करें जिसमें अधिक से अधिक बहुबंध उपस्थित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब आप देखिएगा इस एग्जाम्पल में हमें कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो इसमें हम ऐसी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें आपके अधिक से अधिक बहुबंध उपस्थित हो। तो आप देखिएगा यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो हम इस वाली कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें आपके दोनों द्विबंध भी आ जाएंगे और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला भी हो जाएगी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है। अब आप देखिएगा हम यहाँ पर एक लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा बहुबंध हो। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, बट हमें पता है कि तीनों डबल बॉन्ड श्रृंखला में एक साथ नहीं आ सकते। तो हमारी कोशिश ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा बंध भी हो और लंबे से लंबी श्रृंखला का चयन भी हो। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे वो ये होगी, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में 2 बहुबंध के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आपके कार्बन उपस्थित होंगे। अब हम बात करेंगे रूल नंबर ई। रूल नंबर ई में यदि क्रियात्मक समूह व बहुबंध दोनों ही अनुपस्थित हो यदि दोनों ही क्या हो, अनुपस्थित हो, और अगर एक से ज्यादा सेम कार्बन की श्रृंखला हो
और एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखला हो, समान कार्बन युक्त श्रृंखला हो। ध्यान दें, यदि क्रियात्मक समूह और बहुबंध दोनों ही अनुपस्थित है और एक से अधिक चेनें ऐसी है जिनमें समान कार्बन है, अर्थात एक से अधिक समान कार्बन युक्त श्रृंखला हो, तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी हो तो उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी उपस्थित हो। तो ध्यान दें, यदि आपके पास एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखलाएं हैं तो हम ऐसी कंडीशन में उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें आपके पास प्रतिस्थापी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल, आप यहां देखिएगा, अगर स्ट्रेट चेन में लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, बट इसमें प्रतिस्थापी 2 हैं। बट अगर मैं ये वाली श्रृंखला लेता हूं तो इस वाली श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो अभी भी 6 है, बट प्रतिस्थापी 4 है। तो बताओ कौन सी श्रृंखला का चयन करोगे? ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन ज्यादा से ज्यादा हो और प्रतिस्थापी भी ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये वाली श्रृंखला आपकी गलत है और ये वाली श्रृंखला आपकी राइट है। तो ध्यान दें, ये रूल हमें तभी अप्लाई करना है जब आपके पास एक से अधिक समान कार्बन की श्रृंखला हो। यदि समान कार्बन की श्रृंखला नहीं हो तो ये रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे। जैसा एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक एग्जांपल, तो आप यहां देखिएगा, अगर मैं ये स्ट्रेट कार्बन लेता हूं तो इस सीधी वाली श्रृंखला में 8 कार्बन के साथ में 2 प्रतिस्थापी है। लेकिन अगर मैं ये वाली श्रृंखला लेता हूं तो इस वाली श्रृंखला में 6 कार्बन पर 4 प्रतिस्थापी है। और हमें पता है कि ये रूल तभी अप्लाई होगा जब समान कार्बन की एक से ज्यादा श्रृंखला है। अब यहाँ पर 8 कार्बन है और कार्बन ज्यादा है तो हम इसी श्रृंखला का चयन करेंगे, नीचे वाली श्रृंखला का चयन नहीं करेंगे। इसी के साथ ये IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट नियम अर्थात चयनित श्रृंखला, अर्थात हम जो श्रृंखला का चयन है वो इन रूलों को या इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करेंगे। अब आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से श्रृंखला में नामांकन के नियम पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 आपका है चयनित श्रृंखला में नामांकन। तो ध्यान दें, चयनित श्रृंखला में नामांकन के लिए भी कुछ रूल है। उसमें सबसे पहला, हम कार्बन श्रृंखला में नामांकन उस सिरे से करेंगे जिधर से आपके क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले और इनमें भी प्रायिकता का क्रम वही होगा जो पहले था। अर्थात नामांकन उस सिरे की ओर से करते हैं जिस ओर से क्रियात्मक समूह, बहुबंध व प्रतिस्थापी को कम से कम अंक प्राप्त हो। और इसमें भी अगर हम प्रायिकता की बात करें तो यहां पर जो प्रायिकता होगी वो होगी फर्स्ट क्रियात्मक समूह, सेकंड होगी बहुबंध और थर्ड होगी प्रतिस्थापी। तो ध्यान दें,
हम उस सिरे से नामांकन करेंगे जिस सिरे से क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलते हो। अब आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये मैंने OH लगाया है, ये यहाँ से क्रियात्मक समूह है। अब हम इसमें नामांकन उस सिरे से करेंगे जिसमें इस कार्बन को कम से कम अंक मिलता हो। तो अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूं तो इसको 3 नंबर मिलेगा, और लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं तो इसको 2 नंबर ऑब्टेन होगा। तो इसमें ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिया है मैंने। अब मुझे इसमें नंबरिंग करनी है, तो आप देखो इसमें क्रियात्मक समूह OH है। अब इस OH को आपको यहां से कम नंबर ऑब्टेन होना चाहिए। तो इसको कम से कम नंबर ऑब्टेन हो तो इसके लिए हम नंबरिंग इधर से नहीं इधर से करेंगे। तो इधर से नंबरिंग करने से बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिल रहा है और आपकी क्रियात्मक समूह को भी कम से कम नंबर ऑब्टेन हो रहा है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखिएगा, अब आप देखिएगा इसमें आपका क्रियात्मक समूह यह है, और इस क्रियात्मक समूह को दोनों साइड से 1 2 3 1 2 3, जहां पर दोनों साइड से इसको सेम नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह के बाद बहुबंध को देखते हैं, तो हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से आपके बहुबंध को कम से कम नंबर मिलता हो। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो इस डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर ऑब्टेन होगा, इसलिए इसमें नंबरिंग होगी इस सिरे से, जो कि राइट भी होगी। ऐसा एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये लिया है मैंने। अब आप देखो यहाँ क्रियात्मक समूह तो नहीं है लेकिन बहुबंध है, तो हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जहां से बहुबंध को कम से कम नंबर मिले। लेकिन आप देखिएगा दोनों सिरे से आपके जो डबल बॉन्ड है उसको नंबर सेम है, 1 2 3 1 2 3। तो ऐसी कंडीशन पे हम बहुबंध के बाद में किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को देखेंगे। तो इधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है, तो आपकी ये नंबरिंग सही है। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, जो कि श्रृंखला में, जहां पर हमने श्रृंखला का चयन किया था वहां भी सेकंड रूल यही था, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो, यदि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो उसके कार्बन को सदैव 1 नंबर मिलेगा, उसके कार्बन को सदैव नंबर 1 स्थिति प्राप्त होगी। बस एक कीटोन को छोड़कर, कीटोन में ऐसा नहीं होगा, बाकी सभी में ऐसा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो ये मैंने ये एग्जांपल लिया है और यहां पर आपका साइनाइड लगाया है। तो आप देखिएगा इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन आता हो। तो ये श्रृंखला का चयन यहां से होगा, तो ये श्रृंखला हो गई। अब आपके पास ये जो श्रृंखला का चयन हुआ है, इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी जहां से आपका कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है। अगर ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह नहीं होता तो फिर नंबरिंग का कोई दूसरा रूल होगा। अब आपका ये भी रूल कंप्लीट होता है। अब इसके हम और एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले इसका आप यहाँ से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, तो आप देखिएगा इसमें हम सबसे पहले श्रृंखला का चयन करेंगे, जहां पर आपका क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कार्बन युक्त है। तो श्रृंखला का स्टार्ट यहां से होगा। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो यही श्रृंखला हम लेंगे। अब आता है नंबरिंग, तो नंबरिंग में हम डबल बॉन्ड को नहीं, क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। और वैसे भी हमने कहा था अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है तो उसको हमेशा नंबर 1 ही प्राप्त होगा। अब लेकिन अगर कहीं कीटोन आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कीटोन है, क्योंकि कीटोन द्विसंयोजी होता है, ये श्रृंखला के सिरे पर कभी भी नहीं होगा, इसलिए इसको नंबर 1 कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी कंडीशन पे इसमें नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से इसको कम से कम नंबर मिलता हो। अब हम बात करेंगे नंबर सी। नंबर सी में है यदि
बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो। यदि आपका क्रियात्मक समूह बिना कार्बन वाला हो तो ऐसी कंडीशन में हम नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि आपका क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका श्रृंखला में कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ध्यान दें, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो नामांकन उस सिरे से किया जाता है, तो उस सिरे, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो नामांकन उस सिरे की ओर से करते हैं जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह लगा हो उसे कम से कम अंक प्राप्त हो। तो ध्यान दें, यदि बिना कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह होगा तो हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से उस कार्बन को, जिस कार्बन पर आपका क्रियात्मक समूह लगा है उसे कम से कम अंक प्राप्त होता हो। जैसे ये लिया है मैंने। अब आप देखिएगा आपका यहां पर विदाउट कार्बन कंटेंट क्रियात्मक समूह अल्कोहल है, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसको हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 और इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो ये वाली नंबरिंग सही है। ऐसे एक और एग्जांपल, जैसे ये ले लिया। अब बताओ नंबरिंग कहां से होगी? इस वाले सिरे से। क्यों? क्रियात्मक समूह यह है और ये जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर डी। यदि क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो तथा बहुबंध उपस्थित हो, तो हम नामांकन में बहुबंध को प्रायिकता पर रखते हैं, अर्थात हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपके बहुबंध को कम से कम नंबर ऑब्टेन हो। तो ऐसी स्थिति में नामांकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर से बहुबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो ध्यान दें, यदि क्रियात्मक समूह अनुपस्थित हो और बहुबंध उपस्थित हो तो इसी कंडीशन में हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपका बहुबंध कम से कम अंक प्राप्त करता हो। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, तो बताओ इसमें नंबरिंग किस तौर से करेंगे? तो हम नंबरिंग इस सिरे से करेंगे क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिलेगा और इधर से डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलेगा, तो इसमें नंबरिंग यहां से होगी। अब इसके अंदर भी आपके और रूल है, वो देखिएगा। एक रूल तो यह है कि यदि द्विबंध व त्रिबंध अर्थात डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सममित स्थिति पर हो, ध्यान दें, यदि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सममित स्थिति पर हो तो हम हमेशा डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में द्विबंध को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल, ये कंडीशन है
तो यहां से डबल बॉन्ड भी 1 पर है, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पर है। तो इसी कंडीशन में हम नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में डबल बॉन्ड इन है तो ई पहले आता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है वाई बाद में आता है। तो ध्यान दें, यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों सममित स्थिति पर होता है तो इस स्थिति में हमेशा द्विबंध को हम प्राथमिकता देते हैं। और यदि दोनों सममित स्थिति पर ना हो, यदि दोनों सममिति स्थिति पर ना हो तो हम ऐसी स्थिति में जो नंबरिंग करेंगे वो उस सिरे से करेंगे जिधर से आपके किसी भी बहुपद को कम से कम नंबर मिलता हो। तो यदि दोनों सममित स्थिति पर ना हो तो नामांकन उस सिरे से करते हैं, उस सिरे की ओर से करते हैं जिस ओर से बहुबंध को कम से कम अंक मिले। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एग्जांपल लिया है मैंने। अब आप यहां देखो, यहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सममित स्थिति पर नहीं है, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? तो हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिधर से आपके बहुबंध को कम से कम नंबर मिलता हो। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 आपका डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पर आ रहा है, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आ रहा है। तो ये नंबरिंग आपका राइट है, ये नंबरिंग आपका रॉन्ग है। ऐसे ही देखो, मैंने यहां डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? तो अब आप देखो, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर नहीं है, तो अगर मैं डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग करता हूं तो 2 पर है, और अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो ये 3 पर है। तो यहां डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, तो इसी स्थिति पर ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग आपका रॉन्ग है। तो ध्यान दें, अभी हम जो स्टडी कर रहे थे वो ये था कि यदि आपके पास चयनित श्रृंखला में क्रियात्मक समूह ना हो और बहुबंध हो, तो ऐसी स्थिति में हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपके बहुबंध को कम से कम नंबर मिले। यदि द्विबंध और त्रिबंध दोनों सममित स्थिति पर हो तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि वो सममित स्थिति पर नहीं हो तो हम नामांकन उस सिरे की ओर से करेंगे जिधर से आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो पहले आता है उस सिरे से हम नामांकन करेंगे। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे ई पॉइंट की। ई पॉइंट में है, यदि क्रियात्मक समूह व बहुबंध दोनों ही अनुपस्थित हो, दोनों ही क्या हो? अनुपस्थित हो। तो इसमें भी हम फर्स्ट सब रूल की बात कर रहे हैं। यदि दो प्रतिस्थापी असममित स्थिति पर हो, ध्यान दें, यदि दो प्रतिस्थापी असममित स्थिति पर हो तो हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिधर से आपके प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलता हो। तो यदि दो प्रतिस्थापी असममित स्थिति पर हो तो नामांकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो ध्यान दें, यदि आपके पास दो प्रतिस्थापी असममित स्थिति पर है तो हम नामांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से आपके प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिलता हो। जैसे एग्जांपल, मैंने यहां बी लगा दिया और यहां सी लगा दिया। अब आप देखिएगा, ये सममित स्थिति पर नहीं है, तो हम नामांकन किस ओर से करेंगे? अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 प्रतिस्थापी 3 पर है, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपका प्रतिस्थापी 2 पर है। तो इधर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है, तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग आपका रॉन्ग है। अब आता है इसमें सेकेंड, यदि
दो प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो नामांकन है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। हो तो नामांकन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करेंगे। अर्थात जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको नामांकन कम होना चाहिए और जो बाद में आता है उसको नंबर ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने ये चेन लिया है, यहां पर Br लगा दिया और यहां पर Cl लगा दिया। अब आप देखिएगा इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो हम नंबरिंग किस ओर से करें। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमो को 2 है, इधर से करते हैं तो क्लोरो को 2 है। अब आप देखिएगा इन दोनों में से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले बी ब्रोमो आता है, तो नंबरिंग ये वाली राइट है, ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3। यदि दो से ज्यादा प्रतिस्थापी हो, यदि दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो, यदि आपके पास दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो ऐसी स्थिति में हम लोएस्ट सम रूल का फॉलो करते हैं। अर्थात यदि दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो नामांकन न्यूनतम योग नियम के अनुसार किया जाता है। ध्यान दें, यदि दो से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में जो नामांकन होता है वो हमेशा न्यूनतम योग नियम के अनुसार किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि न्यूनतम योग नियम क्या है, तब तक आप इसका छोटी स्क्रीन ले लीजिएगा। देखिएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये लिया मैंने। अब आप देखो इसमें आपके पास दो से ज्यादा प्रतिस्थापी है, तो हम यहां पर न तो अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, तो इसी कंडीशन पे प्रायिकता जो नियम है वो यह है कि आप नंबरिंग दोनों साइड से कीजिएगा। तो मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग राइट हैंड साइड से नंबरिंग किया तो इसी कंडीशन पे प्रतिस्थापी को 3 4 और 6 नंबर मिला। अब हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसी कंडीशन पे आपको 3 नंबर मिला, 5 नंबर मिला और 6 नंबर मिला। अब आप देखिएगा इसका सम कितना हो गया 13 और इसका सम कितना हो गया 14। तो बताओ इन दोनों में से किसका योग कम है, तो ये योग कम है 13, तो ये वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग है। अर्थात हम यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे वो राइट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं करेंगे। अब इसमें भी एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये नियम आपका तभी अप्लाई होगा जब आपके फर्स्ट सब्स्टिट्यूटेंट की स्थिति क्या हो, समान हो। अगर आपका पहला प्रतिस्थापी समान स्थिति पर है दोनों साइड से, तो ही हम इस रूल को फॉलो करेंगे, अन्यथा इस रूल का हम फॉलो नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, अब आप देखिएगा इसमें नंबरिंग किस ओर से करें। तो हम इसमें दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। एक बार राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आपको प्रतिस्थापी 3 5 और 5 पर मिला। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसी कंडीशन पे आपको नंबरिंग 3 3 5 ऑब्टेन हो रही है। तो अब आप देखो इसका सम तो कितना आ रहा है 13 और इसका सम कितना आ रहा है 11। तो ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। अर्थात ये वाली नंबरिंग राइट है, ऊपर वाली नंबरिंग रॉन्ग है। बट आप देखिएगा यहां पर भी आपका दोनों प्रतिस्थापी सेम स्थिति पर है। अगर आपका फर्स्ट प्रतिस्थापी सेम स्थिति पर नहीं है तो हम न्यूनतम योग नियम कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। अब आप देखिएगा इसमें हम नंबरिंग करते हैं
तो मैं इधर साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ नंबर होगा 2 7 और 8। और मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति आ रही है वो आ रही है 3 4 और 9। अब आप देखिएगा इनका सम करेंगे तो इसका सम हो जाएगा 17 और इसका सम हो जाएगा 16। तो इसका मतलब इधर से नंबरिंग होनी चाहिए। बट आप देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट प्रतिस्थापी की स्थिति सेम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका लोएस्ट सम रूल तो नहीं लगेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर जिस प्रतिस्थापी को अर्थात जिस ओर से प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है वही नामांकन सही है। तो आप देखो इसमें प्रतिस्थापी को 2 मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो ये नामांकन सही है और ये वाला नामांकन आपका रॉन्ग है। इसी के साथ आपका ये रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है।